हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं टारगेट कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क को, एसबीआई क्लर्क 2024 एंड टारगेट बैच एक बनाइए। रीजनिंग का रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी तक इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यानी कि मेरा ऐसा होता है कि कभी भी पहले मार्क्स हाथ में लेना है, उसके बाद ऐसे टॉपिक के ऊपर जाना है जहां हमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए ऐसे ऊपर। यानी कि पहले हमने इनइक्वालिटी कर दिया, वो 5 मार्क्स हाथ में आ गए। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, वो 5 मार्क्स आ गए। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसका ये वाला हो गया। अब है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये पजल जैसे होता है। रैंकिंग में सिंगल क्वेश्चन होता है, ऑर्डर में 2 3 या 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आज से मेरा टारगेट क्या है कि रीजनिंग के लिए कंप्लीट आपके लिए 101% देना। तो आज शाम से ही मैं एक टू डू लिस्ट देने वाला हूँ आपको, तो आपको कंप्लीट करनी है। जो जिसको भी लगता है कि ये टीचर जेन्युइनली पढ़ा रहा है और आपको गाइड करना चाहता है, वो उस टू डू लिस्ट को फॉलो कर सकता है। एंड अगर आपको ऐसा लगा कि ये नहीं फॉलो करना है, तो आप खुद से ही एक टू डू लिस्ट बनाओ। लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स का कि आप उनको पता ही नहीं कि एक साल कंप्लीट हो गया, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका प्रिपरेशन क्या क्या कंप्लीट हो गया है। उनको ट्रैक ही नहीं है उनके पढ़ाई का। तो आपको ऐसे करना है कि खुद की तो टू डू लिस्ट बनानी है। एंड अगर आपको मुझसे ज्वाइन होना है, तो आप प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर टेलीग्राम ग्रुप को आप जाकर ज्वाइन कीजिए। वहां मैं टू डू लिस्ट भी भेज दूंगा और डेली शाम को एक वीडियो भेज दूंगा। वहां मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आगे जाना है, क्या क्या करना है, मेरा क्या प्लान होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको कैसे जाना है आगे, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मुझसे बहुत से स्टूडेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, वो पर्सनल कांटेक्ट होता है ना, वैसे बहुत से स्टूडेंट कनेक्टेड है। तो मुझे पता है कि बच्चों की क्या क्या परेशानी है। आप भी ग्रुप में बोल सकते हो। अभी तो मेरा कैसा इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, तो सभी से मैं बात कर सकता हूँ, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ। इसलिए आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। यहाँ का रैंकिंग जो टॉपिक है वो हम कल सीखने वाले हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन होता है। बहुत गंदे लेवल का पढ़ाते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत गंदे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। थोड़े नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन एंड सेम सेम ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मुझे पता है कि एग्जाम का लेवल बढ़ाया गया है, लेकिन वो पजल के लिए बढ़ाया है, डीआई के लिए बढ़ाया है, सिंप्लीफिकेशन के लिए बढ़ाया है। ये वाले जो एक एक मार्क्स मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां तक हम कभी कभी पहुंचते भी नहीं है और वहां बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो यहाँ और रैंकिंग वाले भी क्वेश्चन कल देख लेंगे। आज हम देखने वाले ऑर्डर वाले क्वेश्चन। अब देखो, ऑर्डर वाले क्वेश्चन एंड पजल्स 90% सेम ही होते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक एग्जाम है, एग्जाम में 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ के स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग आए हैं, तो उनको ऑर्डर में लगाना है। हमारा वेट दिया है और वेट को ऑर्डर में लगाना है। हमारे हाइट दी है और हाइट को ऑर्डर में लगाना है। ऐसे दिया होता है। 5 प्लेयर से उन्होंने 5 डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि एक प्लेयर है, 5 मैच है, 5 मैच में डिफरेंट डिफरेंट स्कोर किए। तो उन स्कोर्स को अपने आपको ऑर्डर में लगाना है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ऐसे आपको एज अ पजल ही दिया जाता है। तो हम सीखेंगे क्वेश्चंस आगे जाकर। पहले आपको पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आगे जाकर देखना है कि कैसे सॉल्व किया गया है। धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ज्यादा ही धीरे लग रहा है, तो आप 1.5 या 2 से भी देख सकते हो। 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई आर राइटिंग द नीट एग्जाम एंड स्कोर डिफरेंट मार्क्स। 5 स्टूडेंट थे, नीट एग्जाम दी, डिफरेंट स्कोर्स आए। सी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए। अब देखो, नॉर्मली मैं पहले कैसे करता था, 5 स्टूडेंट थे तो 1 2 3 4 ऐसे पहले से ही लिखता था। ऐसे लिखना भी इम्पोर्टेंट, यानी कि ऐसे भी लिखा और नीचे ये वाला सॉल्व करना स्टार्ट किया तो भी चल सकता है। ये वाली ट्रिक भी काम आती है, यानी कि ट्रिक तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये वाला तरीका। सी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए, सी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए। अब देखो, 5 स्टूडेंट बोला है तो 4 मैंने यहाँ लिखा ग्रेटर देन वाला, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा होगा, ये वाला उससे छोटा, ये छोटा, छोटा एंड कंप्लीट छोटा। सी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए बट लेस देन ई। ई डज नॉट स्कोर हाईएस्ट मार्क। देखो अभी यहाँ आएगा ई, हाई स्कोर नहीं, यानी कि इसके ऊपर भी कोई तो आएगा। ऑल्सो ए स्कोर द सेकंड लोएस्ट मार्क, यानी कि ए आएगा यहाँ,
सी आएगा यहाँ, ई आएगा यहाँ, क्योंकि ई यहाँ नहीं आएगा तो ए वाला हो गया। द मार्क्स स्कोर बाय डी इज 640, डी के मार्क्स 640 है, यानी कि देखो डी कितना दिया है 640, एंड द वन हु स्कोर थर्ड लोएस्ट मार्क गेट्स 510, थर्ड लोएस्ट 1 2 3, यानी कि ये कितना आया 510। तो डी कहाँ आएगा, डी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इससे तो बड़ा है, यानी कि डी यहाँ आएगा, डी का कितना है 640, तो यहाँ कौन सा आएगा ए बी, बी यहाँ आएगा। तो ये वाला हमारा हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि सी ई, सॉरी डी ई सी, डी ई सी, ए बी एंड डी का 640 एंड सी का 510। अब इसके क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। ट्रू कौन सा है बताना है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए 530 नहीं है। बी स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स, ये भी नहीं है। इज मार्क्स इज द सेकंड हाइएस्ट, इज मार्क्स आर द सेकंड हाइएस्ट, ये वाला सही है, ये वाला सही हो जाएगा। ए स्कोर द लीस्ट मार्क्स, ये वाला नहीं, एंड ये वाला भी नहीं। इफ द मार्क ऑफ बी इज 20 लेस देन मार्क ऑफ सी, बी इज मार्क्स 20 लेस देन सी, यानी कि ये कितना आ जाएगा 490। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मार्क ऑफ ए के मार्क्स कितने होंगे, इनके बीच में जो है 498, ये वाला आंसर हो जाएगा। 512 आगे हो गया, 487 पीछे, 470 पीछे और 520 आगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्कोर द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट कौन है बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा बी। 6 persons A B C D E G are having different number of pens, 6 कितने लोग हैं 6 है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ 6 लोग बैठेंगे, नीचे हम सॉल्व करेंगे। B has more pens than C, E has more pens than D and G, ये अलग लिखना पड़ेगा, D कॉमा G। अब यहाँ पता नहीं कि D आगे है या G आगे है, कुछ भी पता नहीं है, तो D and G को हमने ऐसे लिखा। अब देखो जहां मैंने ये वाला सॉल्व किया है डी सी, यहाँ क्या लिखा है सी स्कोर मोर मार्क्स देन ए बट लेस देन ई, हमें यहाँ पता नहीं होता कि एग्जैक्ट मोर यानी कि इमीडिएट है या नहीं है, लेकिन पहले सॉल्व करते हुए ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर उसके बीच में पॉसिबिलिटीज आगे मिलती है तो आपको बीच में कुछ तो डालना है ऐसे, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे ई स्कोर, ये जैसे कि मैंने लिखा है बी हैज अ मोर पेन्स देन सी, यानी कि बी पे पेन सी से ज्यादा है, तो बी यहाँ एंड सी यहाँ, ऐसे भी आ सकता है ना, यानी कि बी यहाँ आएगा सी यहाँ आएगा, ऐसे भी आ सकता है, इमीडिएट नहीं बोला है। ई हैज अ मोर पेन्स देन डी एंड जी, सी डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स, यहाँ क्या है, नहीं आएगा सी। E has more pens than D and G. C does not have the least number of pens. B has more pens than E. E से ज्यादा कौन से हैं, B के पेन्स हैं। B has more pens than E but less pens than A, यानी कि यहाँ ऊपर क्या आएगा A। C has less pens than G, G से नीचे कौन आएगा C आएगा। C has less pens than G, G has 18 pens, G के पास कितने पेन है 18 पेन्स है। अब देखो इसको हमें ऊपर बिठाना है। अब देखो क्या बोला है, B से नीचे C, E से नीचे D एंड G, G से नीचे C। अब देखो E से ऊपर क्या है B एंड A है, अगर E को मैंने यहां लिखा तो B एंड A यहां आ जाएगा, E के नीचे D G एंड B के नीचे ही C है, देखो B के नीचे C है, ई के ऊपर बी, बी के ऊपर ए, यानी कि ऐसा हो सकता है। देखो देखो देखो, पहले तो ए वाली पॉसिबिलिटी लेकर चलते, सी यहाँ नहीं है तो सी को यहाँ लिखा, उसके बाद जी को कहाँ लिखना है, जी को उसके ऊपर लिखा, उसके बाद सी बी के नीचे आएगा तो बी ऊपर आएगा, लेकिन ई के ऊपर बी आएगा, यानी कि ई यहाँ, उसके बाद बी यहाँ, ए यहाँ, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में ऑटोमेटिक डी आ जाएगा। तो जी का यहाँ कितना आ गया 80, ये देखो ऑटोमेटिक बैठ गया। अब देखो हमें ये पॉसिबिलिटीज देखनी है कि ये करेक्ट है या नहीं है। बी के नीचे सी, बी के नीचे सी है क्या है, एक के नीचे बी, बी के नीचे ई, ई के नीचे डी एंड जी, जी एंड डी यहाँ बैठ गया, जी के नीचे सी, जी के नीचे सी एंड बी के नीचे भी सी, बी के नीचे भी सी, यानी कि ये वाला सही जा रहा है। अब देखते हैं सॉल्यूशन में ए बी ई जी सी डी, ए बी ई जी सी डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये
क्वेश्चन सॉल्व करते करते यानी कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको समझ में आता है कि क्या करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पहले यहाँ सी नहीं आ सकता, तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ आई कि सी यहाँ आएगा। सी यहाँ आएगा तो सी के ऊपर जी यहाँ लिखा, जी 18 लिखा। अब देखो ई के ऊपर 2 लोग हैं, यानी कि तीनों लोग बैठने चाहिए, तो जी के ऊपर 3 ही लोग को बिठाना है। तो ई बी ए यहाँ आ गया, लास्ट में तो यहाँ डी बच गया, डी को यहाँ लिख दिया। ए बी ई जी सी डी, ए बी ई जी सी डी, जी को 18। Who among the following person has the least number of pens? Least number of pens किसके पास है? डी के पास है। What is the possible number of pens? डी है, और डी के पास कितने पेन होंगे? 18 से कम होंगे। लेकिन देखो यहाँ क्या होता है, 18 से कम होंगे तो 18 से जो कम है वो वाला आंसर हम टिक कर देते हैं। लेकिन कभी कभी 18 से कम का मतलब यहाँ 17 दिया जाता है, एग्जाम में ऐसा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 16 भी ऑप्शन दिया जाता है। तो 17 एंड 16 में ये 16 वाला आंसर है वो वाला करेक्ट आएगा, 17 आंसर नहीं करेक्ट आएगा। ये दिमाग में बिठा लो, ये 1 मार्क्स आपका खाएगा, किधर ना किधर तो खाएगा ही खाएगा, ये दिमाग में बिठा लो। Who among the following person has the highest number of pens? ए के पास सबसे ज्यादा पेन्स है। राम्या, रकिया रम्या। About 5 sweets with a different weight, 5 स्वीट्स से the weight of a jalebi is more than 5 स्वीट्स से तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 5 बैठेंगे। The weight of a jalebi is more than weight of a जामुन, यानी कि यहाँ आएगी जलेबी, जलेबी का वेट किससे ज्यादा है? जामुन से। 5 kg ऑफ मैसूर पाक, मैसूर पाक कितना है? यम पी लिखते हैं, 5 kg का मैसूर पाक है। विच इज द लोएस्ट वेट अमंग अदर, यानी कि यहाँ आया मैसूर पाक, यहाँ कितना आया? 5 kg। टू विच इज द लोएस्ट वेट अमंग द, हाँ ओके। 2 स्वीट्स आर वेटेड इन बिटवीन हलवा एंड लाडू। अब देखो क्या दिया है, हलवा टू लाडू, यहाँ हलवा एंड लाडू के बीच में 2 है। तो देखो यहाँ अगर हलवा हलवा लिखा तो 1 2 लाडू, यहाँ लाडू लिखा, यानी कि हलवा एंड लाडू, हलवा एंड लाडू यही आएंगे। अगर हलवा एंड लाडू यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या आएंगे? जलेबी। डेफिनेटली यहाँ जलेबी एंड जामुन आएंगे। तो हलवा एंड लाडू का यहाँ हमें पता नहीं है, हलवा किधर आएगा, लाडू किधर आएगा। 2 sweets are weighted between the halwa and ladu. Which is the ladu? Which is the less than jalebi? Ladu which is the less than jalebi, यानी कि हलवा आया यहाँ, जलेबी जामुन यहाँ आया लाडू। लाडू which weight is the less than jalebi? Ladu's weight is the less than jalebi. She bought the 25 kg of जलेबी, जलेबी कितनी kg की है? 25। अब देखो हलवा जलेबी जामुन, हलवा जलेबी जामुन, लाडू मैसूर पाक, लाडू एंड मैसूर पाक, 25 एंड 5, 25 एंड 5 सही है। हाउ मेनी स्वीट्स वेट आर मोर देन लाडू, लाडू से ज्यादा वेट कितने स्वीट्स का है? जामुन जलेबी एंड हलवा। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 3। इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ जामुन एंड मैसूर पाक इज 25, जामुन एंड मैसूर पाक, अब देखो जामुन एंड मैसूर पाक 5 kg, यानी कि जामुन कितना हो गया? 20, क्योंकि 20 + 5 कितना हो गया? 25। देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ जामुन एंड जलेबी? जामुन 20, जलेबी 25, 20 + 25 45 kg। As many sweets weight more than halwa as less than more than halwa 0, less than मैसूर पाक। As many sweets more than halwa, यानी कि 0 है, लेस देन मैसूर पाक से भी नीचे कितने होंगे? 0 होंगे। 7 persons A B C M N P R of a different weight। अब देखो 7 लोग हैं, यानी कि कितने ये आएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ओके, M is heavier than B, M is heavier than B, B who is heavier than both N and A, B is heavier than both N and A। यहाँ हमें पता नहीं कि N आगे आएगा या A आगे आएगा। R is heavier than both N and C। क्यों 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 क्यों? अब देखो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि R is heavier than both N and C। The number of person heavier than N is same as the number of person lighter than N, यानी कि यहाँ बीच में आएगा N। 1 2 3 1 2 3, N से ऊपर R है, इतना तो दिया है, यानी कि यहाँ किधर तो R आएगा। अब बाकी तो हमें
यन से ऊपर यम एंड बी भी है। देखो यम बी एंड आर, यानी कि यहाँ तीन कौन से हो गए, यम बी आर हो गए। देखो क्या समझ में आएगा, आया हमें यन के ऊपर यम एंड बी है, यम एंड बी है, एंड आर भी यन के ऊपर है, यानी कि यम बी आर यहाँ आएंगे, यानी कि सी यहाँ आएगा इस साइड, बाकी क्या आएंगे देखो, यन इज द सेम इज लाइटर देन बी, इज लाइटर देन आर, क्या बोला है, बी इज लाइटर देन आर, आर से भी छोटा क्या है, आर से लाइटर कौन है, बी है, ऐसा बोला है, यानी कि यहाँ बिठाना है ना हमें, बी इज लाइटर देन आर। अब देखो यही बी आएगा, यही आर आएगा, एंड यहाँ आएगा यम, ऐसा क्यों, क्योंकि बी से बड़ा कौन है बोला है, यम, यहाँ देखो बी से बड़ा कौन दिया है, यम, यानी कि यहाँ क्या दिया है, आर इज सॉरी, इधर गया, बी इज लाइटर देन आर, बी इज लाइटर देन आर, एंड यहाँ यम इज ग्रेटर देन बी लिखा है हमने, यानी कि यम इज ग्रेटर देन बी, ए वाला तो हो गया, बी साइड को बिटाना है। आर, हु इज नॉट द हेवीएस्ट, आर हेवीएस्ट नहीं है, ओनली 2% आर वेटेड बिटवीन बी एंड पी, बी यहाँ तो एक दो यहाँ आ जाएगा पी, हु इज द हेवियर देन सी, पी इज द हेवियर देन सी, यानी कि यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ बच गया जो, वो आ जाएगा यानी कि ए, यस ए, यम आर बी एन, यम आर बी एन एपीसी, एपीसी करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द थर्ड लाइट टेस्ट, थर्ड लाइट टेस्ट देखो 1 2 3 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन वेटेड बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, तीन लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी। इफ द वेट ऑफ एन एंड पी इज 72 kg एंड 60 kg, यानी कि एन का 72 एंड पी का 60, देन व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ सी, सी का वेट 60 से कम होगा, 60 से कम कौन सा है इसमें से, 58, ये वाला कुछ क्वेश्चन ही अलग है। फोर ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन देखो, आर बी ए पी, आर बी, ओके, ए पी, ए पी ओके, उसके बाद पीसी, पीसी ओके, ए आर देखो, ए एंड आर किधर है, नहीं है, बी एन, बी एन, यानी कि बाकी सभी नजदीक वाले हैं, ए आर में थोड़े थोड़े दूर बैठे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द लाइटेस्ट एंड द हेवीएस्ट पर्सन, लाइटेस्ट पहले लेना है सी, एंड उसके बाद यम, उसका आंसर आएगा सी यम। यहाँ देखो यम सी ऐसे भी गलती से नहीं करना है, अगर ऑप्शन में सी यम एंड यम सी ऐसे दिया है तो आपको इसका आंसर लाइटेस्ट पहले सी एंड उसके बाद यम, लाइटेस्ट पहले एंड हाईएस्ट बाद में, ऐसे ही हेवीएस्ट बाद में, ऐसे ही लिखना है। 8 person S T U V W X Y Z are working in the same company for a different number of years, आठ वर्किंग इन सेम कंपनी फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स से एक डिफरेंशिएट किया है। आठ लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, why is the senior to the yes, why is the senior to yes but junior to you, x is the senior to v, x is the senior to v but junior to s, जूनियर टू एस, एक्स इज द जूनियर टू एस, यानी कि एक्स के नीचे आ जाएगा वी, ऐसे आ जाएगा। देखो क्या दिया था, एक्स इज द सीनियर टू वी के, लेकिन बट जूनियर टू एस, एस से नीचे एक्स है और एक्स से नीचे तो वी है, दिया है तो ऐसे आएगा। ओनली 2 person आर सीनियर टू यू, यानी कि यू से बड़े एक दो, यू से नीचे वाई एस एक्स वी नहीं है, ऐसा बैठ सकता तो और कुछ तो दिया होगा। जेड इज अ सीनियर टू बोथ यस एंड वाई, एस एंड वाई, एस एंड वाई। अब देखो यस एंड वाई से सीनियर कौन है बोला है, जेड, बट नॉट द सीनियर मोस्ट। अब देखो जेड इज सीनियर टू बोथ यस एंड वाई बट नॉट सीनियर मोस्ट, यानी कि जेड यहां नहीं आएगा, ऐसे बोला है। टी इज अ जूनियर टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से नीचे कौन है, टी है, टी एंड डब्ल्यू के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, टी इज अ जूनियर टू डब्ल्यू, कुछ दिया है क्या, फिर से एक बार देखते हैं एक बार। y इज सीनियर टू s, y इज सीनियर टू s बट जूनियर टू u, जूनियर टू u, x इज सीनियर टू v, x इज सीनियर टू v बट जूनियर टू s, ओनली 2 person आर सीनियर टू u, एक दो,
Z is a senior to both S and Y. S and Y is a senior Z, but not the senior most person. T is a junior to W. अब देखो Z को अगर यहाँ लिखा, S Y को यहाँ लिखा, तो हम देखो S Y को यहाँ नहीं लिख सकते। उसके बाद अब देखो यहाँ अगर Z लिखा, लेकिन क्या बोला है, Z इज अ सीनियर टू S एंड Y, तो Z के बाद यहाँ हम ये वाली सभी चीजें नहीं बिठा सकते। तो यहाँ पहली पॉसिबिलिटी है कि आएगी कि Z को यहाँ लिखा, Z को यहाँ लिखने के बाद S एंड Y को बिठाना है। अब देखो U यहाँ है, Y S X V, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, Z के नीचे S और V, Y, Z is a senior to both S and Y but not S and Y. Y अगर यहाँ लिखा, कुछ गलती की क्या मैंने? Y S X V, अगर इसको ऐसे लिखा तो Z S Y, यानी यहाँ T is a junior to W, W यहाँ, T यहाँ, W T, Z W Z U Y, W Z U Y S X V T, S X V T सही तो जा रहा है, लेकिन क्यों कंफ्यूज हो रहा था मैं? अब देखो क्या हो रहा है, मैं खुद भी बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ ये वाली चीज। मेरा क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि इमीडिएट नहीं बोला है। अब देखो पहले तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर इमीडिएट वाली पॉसिबिलिटी लिखी है, नहीं लिखी है, यानी कि एग्जैक्ट लिखी है, तो ही हमको इमीडिएट कंसिडर करना है। अगर लिखी नहीं है तो नॉर्मली हमें इमीडिएट ही कंसिडर करना है। एट द एंड हम देखेंगे कि इमीडिएट है या नहीं है। अब देखो यहाँ एक बार सेंटेंसेस फिर से एक बार पढ़ते हैं, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये हो सकता है। 8 persons, Y is a senior to S but junior to U. Y is a senior to S but junior to U. X is a senior to V, X is a senior to V but junior to S. Only 2 persons are seniors to U, 2 person. Z is a senior to both S and Y but not the senior most. T is a junior to W. ये वाला सही जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। Who among the following person is the senior most? Senior most कौन सा है? W. How many people are junior to S? S से junior कितने हैं? 1 2 3. If a new person P is also joined this group and is immediately senior to Y, यानी कि यहाँ अगर P है ऐसा बोला है, then how many persons are senior to P? P से senior कितने होंगे? 1 2 3, 3 ही होंगे ना, 1 2 3 ये वाले U Z एंड W 3। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अब देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी फास्ट फास्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा समझो। तो सेम कंफ्यूजन आपका भी एग्जाम में होता है, सेम कंफ्यूजन मेरा भी होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आपका, यानी कि खुद आपके ही साथ हो रहा है। फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको उसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। कभी कभी क्या होता है, मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा। एक पजल होता है, पजल में ना हमने 2 पॉसिबिलिटीज ली होती है और हमारे पास 1 मिनट बाकी होता है। 1 मिनट जब बाकी होता है ना, तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज एक साथ लेकर हम नहीं जा सकते। तब क्या करना होता है, तब हमें एक ही पॉसिबिलिटी स्पीड से खत्म करनी होती है। एंड क्या होता है, जो पहली पॉसिबिलिटी ली ना वही सही आ जाती है। यानी कि वहां सभी यानी कि क्या बोलते हैं, सभी जो हमारे एलिमेंट्स है वो अच्छे से बैठ जाते हैं। तो हमें नहीं चेक करनी है सेकंड वाली पॉसिबिलिटी, हमें वो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी के ऊपर हमें ट्रस्ट करना है और उस वहां से हमें आंसर लिखनी है। ऐसे बहुत बार होता है, आपका भी एग्जाम में होगा। सब भी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो मैं भी थोड़ा बहुत पैनिक हो जाता, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर देता एट द एंड। तो आपको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आपको है होमवर्क के लिए। आप, मुझे नहीं पता कि यहाँ तक कितने बच्चे आते हैं, जितने बच्चे आते हैं वो मुझे कमेंट करे कि हाँ इसका आंसर ये है, तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको डिलीवर कर रहा हूँ अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ।
तो इसके लिए मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या क्या होगा। एंड इसका जो पीडीएफ विथ सॉल्यूशन में आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और आज शाम से आपको एक टू डू लिस्ट मिलेगी, आपको वो फॉलो करनी है। टू डू लिस्ट कैसी होगी, क्या होगी, वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट करते हो कि ये बंदा जेन्युइन है, तो आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा, आपका फ्लो गलत नहीं होगा, आप अच्छे से ट्रैक पे पढ़ाई करोगे, मेरी गारंटी है। मैं मेरा 101% दूंगा, आपको भी आपका देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर कुछ गलत है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नया हूँ। आगे आगे जाकर सभी चीजें अच्छे से होंगी। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट।